हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 2 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है। तो भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को नई मजबूती देते हुए अग्निकुल कॉमसॉम और फिनलैंड की सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह प्रणाली कंपनी ICIYE, इन दोनों ने 30 जून और 1 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ये समझौता फ्रांस के नीस शहर में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम के दौरान किया गया। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य जो है वो भारत के SAR आधारित पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों का निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन करना है। अब सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीक क्या होती है? तो ये एक सक्रिय रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो माइक्रोवेव संकेतों का उपयोग करके पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें तैयार करती है। सामान्य ऑप्टिकल उपग्रहों के विपरीत SAR प्रणाली दिन और रात दोनों समय में कार्य कर सकती है तथा बादल, धुंध और खराब मौसम के बावजूद सटीक डेटा एकत्र करने में सक्षम होती है। तो ये इसकी विशेषता है। और SAR आधारित उपग्रहों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में, संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी में, समुद्री सुरक्षा में, कृषि विश्लेषण, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस तकनीक के बारे में ध्यान रखिएगा लोग कि SAR प्रणाली होता क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछता है। अभी भी UPSC में भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा था। ये रक्षा क्षेत्र से ही संबंधित उपग्रह की एक विशेषता दे दिया था कि ये क्या होता है। तो इसलिए SAR प्रणाली भी क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक भारत के 51वें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ से संबंधित है। तो 1 जुलाई 2026 को आशुतोष दीक्षित ने ये पदभार ग्रहण किया है और उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो हैं, इनको इनके उत्कृष्ट सैन्य योगदान के लिए कई सारे पदक से सम्मानित किया गया है, जैसे अति विशिष्ट सेवा पदक, वायु सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक और परम विशिष्ट सेवा पदक। इन पदकों में जो परम विशिष्ट सेवा पदक है, ये वर्ष 2026 के रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवनिर्वाचित वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं आशुतोष दीक्षित, उनको वर्ष 2026 के रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान किस पदक से सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट सेवा पदक, ये जरूर ध्यान में रखिएगा लोग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए 1 जुलाई 2026 से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है सहारनपुर से। जगह का नाम याद रखिएगा। कहाँ से इस अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो सहारनपुर से। ये अभियान 15 जुलाई 2026 तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में 100% विद्यालयी नामांकन सुनिश्चित करना, स्कूल से बाहर गए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना तथा पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे जो हैं उनको भी दोबारा उनका भी नामांकन कराना। तो इस उद्देश्य से इस अभियान को लॉन्च किया गया है और अभियान के प्रभावी संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 163.60 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए कितने रुपए की धनराशि की सहायता कर रही है? तो 163.6 लाख रुपए। इस अभियान में सिर्फ शिक्षा विभाग ही शामिल नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग के अलावा ग्राम पंचायतें, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल प्रबंधन समितियां, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। तो शिक्षा विभाग के कर्मचारी तो शामिल हैं ही, इसके अलावा इन सारे विभागों के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछता है। तो आशा कार्यकर्ता का नाम आप लोग हमेशा सुनते होंगे।
तो आशा का फुल फॉर्म क्या होता है ये पता है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ये आशा का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट टॉपिक भारतीय सेना से संबंधित है। तो भारतीय सेना ने आधुनिक युद्ध की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाज बटालियन नामक विशेष इकाइयों के गठन का निर्णय लिया है। तो अभी जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो भी युद्ध हो रहा है उसमें ड्रोन प्रणाली इसका काफ़ी यूज हो रहा है, खुफिया जानकारी के लिए भी, हमलों के लिए भी। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने ये बाज बटालियन के गठन का निर्णय लिया है। ये विशेष बटालियन आर्मी एविएशन कोर के अंतर्गत कार्य करेगी और लंबी दूरी के ड्रोन के माध्यम से निगरानी तथा आक्रमण संबंधी अभियानों को अंजाम देने पर केंद्रित होगी। बाज बटालियन को विशेष रूप से सैन्य ड्रोन संचालन के लिए समर्पित इकाइयों के रूप में विकसित किया जाएगा और इनका मुख्य कार्य जो होगा वो इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निशन यानी कि ISR से जुड़े अभियानों का संचालन करना इनका मुख्य कार्य होगा। ISR के माध्यम से सेना को दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी, हवाई निगरानी, युद्ध क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का आकलन और त्वरित प्रतिक्रिया देने में सहायता मिलेगी। तो ये सारे फायदे होंगे ISR प्रणाली के माध्यम से। प्रस्तावित बाज बटालियन जो है इसके लिए एक विशेष प्रशिक्षित कैडर भी तैयार किया जाएगा जिसे ड्रोन संचालन के पूरे पारिस्थितिक तंत्र का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी कितने बाज बटालियन गठित किए जाएंगे इसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन गठित किया जाएगा ये निश्चित है। नेक्स्ट टॉपिक VBG-RAMG अधिनियम से संबंधित है। तो 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 यानी कि VBG-RAMG अधिनियम 2025 लागू हो गया है और इस नए कानून ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा 2025 का स्थान ले लिया है। इस नए प्रावधान का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार, बेहतर मजदूरी और ग्रामीण आजीविका को मजबूत आधार प्रदान करना है और इस अधिनियम के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों की वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी मिलेगी। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी मिलती थी और अब VBG-RAMG अधिनियम के तहत 125 दिनों की गारंटी मिलेगी। 30 जून 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई मजदूरी दरों की अधिसूचना भी जारी की है। इसके अनुसार राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़कर 327.4 रुपये हो गई है, यानी औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 1 जुलाई 2026 से 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम न्यूनतम मजदूरी स्तर लागू किया गया है और किसी भी राज्य की अधिसूचित मजदूरी इससे कम नहीं हो सकती है। तो हर राज्य को इतना मजदूरी देना निश्चित ही है। योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए के अंतरिम राशि को आवंटित किया गया है और अधिकांश राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी होगी, जबकि उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य हैं वहाँ पे 90:10 के अनुपात में भागीदारी हो गई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस अधिनियम से संबंधित। कब से लागू हो गया है? तो 1 जुलाई 2026 से पूरे ग्रामीण भारत में ये अधिनियम लागू हो गया है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ इस PDF के साथ साथ पिछले 1 साल के PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।